करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो भगत कबीर साहब जी बाणी। भगत कबीर साहब कहते ने कि कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ियो ढाक पलास। होई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन बास। किस तरह एक छोटा जा बूटा चंदन का रूप बन जाता है। कुछ ऐसे भी होंदे कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, एव मत डूबो कोए। चंदन के निकटे बसे, बांस सुगंध ना होए। पर कई नेड़े रहंदिया होया भी खुशबू नहीं लै सकते हैं, आनंद नहीं लै सकते हैं। कल आप जी ने सरवण किया है भाई लहणा जी, जो पहले पिता पुरखी जिस तरह देवी की पूजा करते सन, पिता जी दे चलाना करन तो बाद सारी जिम्मेदारी आप जी दे उत्ते आई है। हर साल देवी पूजा करन जाते ने, व्रत रखते ने, भेटावां गाते हैं, नचते हैं, लेकिन मन नूं शांति नहीं है। मेरा ऐसा मनना है कि ये पूरने भी सतगुरां ने साडे वास्ते पाए हैं कि भावें जितने मर्जी देवी देवतावां दे कोल तुसी जाके धक्के खा लो, पर जो परम आनंद तुहानूं मिलना है वो गुरु की शरण विच आके ही मिलना है, उंज नहीं मिल सकता है। भावें जिंदगी भर असी इस तरह भटकते रहिए। ये तो महाराज ने साडे वास्ते पूरने पाए हैं, सानू सिखाण वास्ते पूरने पाए हैं। भाई लहणा जी जद चले सन देवी पूजा करन वास्ते, साथियां नूं बाहर ठहरा के आप करतारपुर साहब जाके दर्शन कीते ने। फिर अपने जिहड़े साथी सन उन्होंने कहंदे ने तुसी जाओ, हुण मैं नहीं जाना है, मैं हुण तुहाडे नाल नहीं जाना है। महाराज सच्चे पातशाह जी 4 दिन तक करतारपुर साहब विच रहे ने, इतिहासकारां दे कथन मुताबक। 4 दिनां दे विच जिउं-जिउं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करदे हन भाई लहणा जी,
ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸੁਰਤ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो जैसे भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ना कि दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में न मत है। किसी तरह की सुध बुद्ध रही नहीं है। बस इंज जापदा है जैसे कोई ठिकाना मिल गया है, मंजिल मिल गई है, मन टिक गया है, सुरत टिक गई है, आनंद आ गया है। जैसे गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति आनंद पया मेरी माए। किवें आनंद मिलता है? सतगुरु में पाया। गुरु की प्राप्ति कीती है तो परम आनंद मिल गया है। असी वैसे ही कही जाते हैं भी आनंद है, आनंद है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद मिलता है गुरु कोलों, गुरु की शरण विच आके। उंज कोई आनंद नहीं मिलता है। असी कई जाने हाँ, लेकिन परम आनंद है गुरु दे कोल, ते गुरु दे बिना गत नहीं है। गुरु तो बिना गत नहीं हो सकती है। बड़े सुंदर एक विद्वान दे बोल ने, वो कहंदे भी जेड़े किसी नूं प्राप्त कर लैंदे हन ना, उहदियां सत्ते ही सुधां भुल जांदियां हन। सत्ते सुधां भुल जांदियां ने। ते जद उहदे कोलों विछड़दा है तो फिर ये सत्ते ही सुधां होर प्रबल तौर ते उहदे अंदर विछोड़े दा दुख इतना पैदा हो जांदा है कि वो फिर उसनूं सहार नहीं सकदा है। सतगुर सच्चे पातशाह जी भाई लहणा जी दे रूप विच जो गुरु नानक सच्चे पातशाह दी शरण दे विच हन, हुण कुछ बोलदे नहीं हन, बस सत संगत दे विच बैठे रहंदे ने। अखां बंद नाम दे विच लिव जोड़ी हुई है। फिर जदों सत संगत दी समाप्ति होंदी है, फिर सेवा करदे ने। संगतां दे नाल जो जो सेवा उन्हां नूं दिखाई देंदी है, सेवा करदे हन, लेकिन मुखों कुछ बोलदे नहीं हन। बस आनंद दे विच जैसे विस्मादमई अवस्था होंदी है ना, इस तरह की हालत बन गई है। हुण विस्माद विच चले गए हन। जैसे भंवरा जिथों तक कमल दे उत्ते बैठदा नहीं ना, उत्थों तक तो वह बोलता रहता है, गुंजार पाता है। पर ज्यों ही कमल दे फुल ते बैठ के रस लेना शुरू करता है ना, उहदी गुंजार जिहड़ी है, उहदी बोली जिहड़ी है, वो बंद हो जाती है। फिर वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि रस जो ले लिया है। सीप जिहदे विच स्वांती बूंद जदों पै जाती है ना, तो फिर विद्वान कहते ने वो बंद हो जाती है, तो समुंदर दे विच थल्ले ही थल्ले जाके ते टिक के बैठ जाती है। फिर उसदे विच हिलना जुलना नहीं होंदा है, टिक जाती है। क्यों? स्वांती बूंद उसनूं मिल गई है। फिर वो टिक जाती, मूँह उसदा बंद हो जाता। जिवें किसी दे मूँह दे विच असी मिठाई भर दईए, मिश्री पा दईए, उहदा मूँह पूरा ही भरिया होया होवे मिठाई नाल, मिठे पदार्थां दे नाल, ते फिर उसनूं आखीए भी हुण तूं बोल, वो नहीं बोल सकता है। उहदी हालत ऐसी हो जाती है कि कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। जिवें गूंगे ने किधरे गुड़ खादा हुंदा वे, फिर वो नूं पुछीए भी तैनूं कितना क स्वाद आया है, वो दस नहीं सकता है कि मैनूं कितना स्वाद आया है। रस ते लिया है उसने। भाई लहणा जी की हालत भी ऐसी हो गई है कि विस्माद की अवस्था भी चले गए हैं, परम आनंद की अवस्था भी चले गए, फिर कुछ बोलते नहीं हैं।
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਪੰਚ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਉਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਲੂਣ ਦਾ, ਨਮਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਪਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਿਤਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਝਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਚ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ
भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर बिरहो पुयंगम मन वसे मंत न माने कोए राम वियोगी ना जिए जिए तां बौरा होए। हालत ऐसी बन गई है जैसे किसी नूं बिरहो दा सप लड़ जाए ना, विछोड़े दा सप जिवें डंग मार लवे, वो फिर जी नहीं सकता है। तो जे जिएगा तो फिर बौरा हो जाएगा, फिर पागल हो जाएगा, फिर लोग उसनों कहणगे कि ये पागल हो गया है। भगत कबीर साहब नूं भी लोकां ने कह दिता सी। ऐसी हालत बन जाती है। कबीर बिरहो पियंगम मन वसे मंत न माने कोए राम वियोगी ना जिए जिए तां बौरा होए। नहीं जी सकता है। हालत ऐसी बन जाती है कि महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अमरदास महाराज कहते हैं कि मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी मैं नैणी नींद न आवे जियो पावे अन्न ना पानी पानी अन्न ना पावे मरिए हावे बिन पिर क्यों सुख पाइए। बिना अपने पति परमेश्वर तो किवें मैनू सुख की प्राप्ति होवे। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरु रामदास जी ने जद लाहौर विच भेज दिता सी ते कहा सी भी जिथों तक साडा बचन ना होवे तुसी वापस नहीं आना है। तो महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर कोठे ते चढ़ के ना ते रोज़ जिहड़ा अमृतसर साहब तो रस्ता आउंदा सी ना उस रस्ते वल वेखदे रहिंदे सन कई कई घंटे तक बई शायद गुरु पिता दा कोई सुनेहा आ जावे ते मैनू बुलाया होवे। उस विछोड़े दे विच जो सतगुरां ने बाणी दी रचना कीती सी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आपां रोज़ ये शब्द पढ़दे हां मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याय त्रिखा न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। सतगुरु कहते ने एक कड़ी ना मिलते तां कलयुग होता हुण कद मिलीए प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना विहावे नींद न आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। ऐसी हालत बन जाती है ना खाना चंगा लगता है ना पीना चंगा लगता है ना कपड़े पहनने चंगे लगते हैं ना घर दे सुख चंगे लगते हैं कुछ भी चंगा नहीं लगता है। जिस वक्त मनुख नूं विछोड़े दा दुख लग जाए। गुरु अंगद देव महाराज जी की बाणी तो भी सानू ये प्रतीत होंदा है भी कितना उन्हां दे अंदर बिरहा सी गुरु दे प्रति कितना विछोड़े दा दुख महाराज सहन करते सन। सतगुरु कहते ने जो सिर साई नास निवे सो सिर दीजे डार नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार। जिस हिरदे दे विच परमात्मा दे विछोड़े दा दुख नहीं है ना महाराज कहते ने उस शरीर नूं उस हिरदे नूं साड़ देना चाहिए है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। भाई गुरदास जी कहते हैं कि भगतां दे अंदर सब तो ज़्यादा दुख होंदा है भगतां दे अंदर। हुण हैरानगी होंदी है भी भगत नाम जपदे ने नाम जपण नाल सुख मिलना चाहिए है ते भगत दुखी क्यों ने ते सुख मिलना चाहिए है। महाराज की बाणी भी कहती है नाम जपो सारे सुख मिल जाते हैं फिर भगत दुखी क्यों ने। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कलेश तन माही मिटावो। सारे कलेश सारे दुख मिट जाते ने फिर भगत दुखी क्यों ने भगतां विच किहड़ा दुख है। भाई साहब भाई गुरदास जी का मैं एक सवैया आप जी नूं सरवण कराना है कि भगतां दे अंदर कितना दुख होंदा है। पर मैं पहले अर्ज कीती सी जिहड़े परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਧਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤੇ ਸੁੱਧਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਧੀਰਜ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਬਲ ਗਤ ਮਤ ਅਵਸਰ ਬਾਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਛਰੇ ਰੀ ਸਕੀ ਭੂਲ ਗਈ ਸੁਧ ਸਾਤ। ਸੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਧਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤੇ ਸੁੱਧਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਧਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਜੂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਛਰੇ ਰੀ ਸਖੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੁਧ ਸਾਧ। ਸੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਧਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਹ ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਖੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਭਣਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
सिखां दा ध्यान रखते सन, सैर करते सन, घूम फिर के देखते सन कोई मेरा सिख तकलीफ विच तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। महाराज सैर करते पे ने ते मस्या दी रात, काला अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता। सतगुरां ने सुनिया भी किधरों किसे दे होके लैण दी आवाज़ आंदी पई है। होके लैने सिसकियां लैंदे ने जेड़े, पूरी तरह रोना नहीं होंदा, रोना निकलदा भी नहीं है, रोंदे भी हन ते रोना निकलदा भी नहीं है। हालत ऐसी बन जाती है, राम वियोगी ना जिए, जिए तां बौरा होए। किसे दे होके लैण दी आवाज़ आंदी पई है ते महाराज सच्चे पातशाह ते निकले इस वास्ते हन बई कोई किसे तकलीफ विच तां नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिथों आवाज़ आंदी पई है ना, उस पासे सतगुरु जी चल पे ने। जाके महाराज ने देखा है ते भाई नंद लाल समाधि ला के बैठा होया ते गुरुआं नूं याद करदा पिया ते अखां दे विच हंझू ते होके लैंदा पिया है, होके लै रहा है। महाराज सो खड़े हो के सोचते पे ने भी इनू उठावां कि ना उठावां, पर सतगुर सच्चे पातशाह नेड़े आउण ते भाई नंद लाल जी नूं पता ना लगे ते कदी हो नहीं सकता है भी जिस नूं याद करते पे हाँ वो बाहर खलोता है। सो अंतर सो बाहर अनंत, जेड़ा अंदर याद करते पे हैं उसनूं वो बाहर खलोता होया है। तो भाई साहब नूं महसूस होया भी बाहर कोई खलोता है। ज्यों भाई नंद लाल जी ने अखां खोलियां ने, भाई साहब भाई नंद लाल जी ने जदों अखां खोलियां तो देख के हैरान हो गए भी मस्या दी रात नूं ये पूर्णमासी दा चंद श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे कोल खलोते हैं। भाई साहब ने चरना ते वंदना कीती ते खड़े हो के फतेह बुलाई। महाराज अद्धी रात दा समा, इस वक्त आप इत्थे खलोते हुए हो? ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने हाँ नंद लाल मैं तेरे कोल ही आया। सतगुर सवाल बड़े पूछते सन भाई नंद लाल जी नूं ते महाराज ने माहौल देखदिया होया सतगुरु कहते ने मैं तेरे कोलों एक सवाल पुछण आया हाँ। आए तो महाराज वैसे ही सन, पर भाई नंद लाल जी नूं देखदे सतगुरु कोई ना कोई सवाल जरूर करते सन, क्योंकि वो जवाब बड़े बाकमाल देंदे सन। महाराज ने पूछया भी नंद लाल ये दस कि अज ये आसमान काला क्यों होया है, इतना अंधकार क्यों है, आसमान अज इतना काला क्यों है? तो भाई नंद लाल जी कहते ने महाराज मैं कोई साइंसदान तो है नहीं ना, मैनू की पता भी ये काला क्यों है। फिर महाराज तुसी जानी जान हो, तुहाडे कोलों कुछ छुपिया तो है नहीं है। मैं की दसां, मैं तो एक मामूली जा तुहाडे चरनां दा कवि हाँ। ते महाराज कहते ने कवि दी कल्पना बड़ी उच्ची होंदी है, तू अपनी कल्पना दे आधार ते दस कि आसमान काला क्यों होया है। ये क्यों काला होया है? क्योंकि कवियां दी कल्पना बड़ी डूंगी होंदी है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जिथे सूरज दी रोशनी नहीं पहुँचती है कवियां दी कल्पना उत्थों तक पहुँच जाती है। महाराज कहते ने तू कल्पना दे आधार ते दस, तू अपने कवि होने दे नाते दस आसमान दा रंग काला क्यों है। ते भाई साहब भाई नंद लाल जी फिर दसदे ने, गज़ल है उन्हां दी। भाई साहब कहते ने रंगस कबूद कर दिले अज पुर सुरार साखत, अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुजस्त। महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडे विछोड़े दे विच मेरे दिल दे विचों जेड़े हौके निकले हन, जो अंदरों तड़फ निकली है, उन्हां होकियां ने उस तड़फ ने साड़ के आसमान दा रंग काला कर दिता है। तुहाडे विछोड़े दे विच
महाराज इतने होके अंदरों निकले ने कि इस आसमान नूं साड़ के काला कर दिता है। कितना भाई साहब दे अंदर विछोड़े दा दुख सी। एक सैकंड वास्ते भी गुरु कोलों विछड़ना नहीं सन चाहते। एक असी हाँ, एक सैकंड भी साडे अंदर इतना प्यार नहीं होंदा कि चलो चल के गुरु नूं मिली असी जाके। कदी इतना प्यार नहीं होंदा साडे अंदर। एक शायर दे बोल भी ने, वो कहता ये सितारे जो समझते हैं ये गलत फहमी है उनकी, फलक पर आह पहुंची है मेरी सितारे बनकर। कहते जेड़े आसमान दे विच सितारे चमकते पे ना, इन्हां नूं भुलेखा है जेड़ा मेरे अंदरों दर्द निकलिया ना, जो चिंगारियां निकलियां हन, उन्हां चिंगारियां ने सितारियां दा रूप धारण कर लिया है। कहता ये गलत फहमी है उन्हीं कवियां दा अपना अंदाज होंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने भाई नंद लाल जी नूं गलवकड़ी विच लै लिया, असीस दिती, बड़े प्रसन्न होए ते महाराज सच्चे पातशाह जी फिर चल पे हन। जदों महाराज सच्चे पातशाह जी जान लगे ना, जूं जूं सतगुर जी दूर होंदे पे ने, भाई नंद लाल जी दियां अखां दे विच होर हंझू आई जांदे हन। ते सिखां ने पुछया भी हुण क्यों रोंदा पिया मैं? गुरु दे दर्शन भी हो गए ने, असीसां भी मिल गईयां हन, हुण क्यों रोंदा पिया? पता है भाई नंद लाल जी ने की आख्या है। भाई साहब कहते ने अज पेश चशम आ बूते, ना महर बां गुजस्त, जाना गुजस्त ताजरे दीदे जां गुजस्त। ज्यों ज्यों गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे कोलों दूर होंदे पे ने, भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने मेरियां अखां दे विचों मेरी जान निकलदी जांदी है। मेरियां अखां दे विचों ज्यों ज्यों गुरु कोलों विछोड़ा होंदा पिया, ज्यों ज्यों दूर होई जांदे ने सतगुरु, त्यों त्यों मेरे अंदर इंज लगदा पिया जैसे अखां दे विचों मेरी जान निकलदी जांदी है। इहदा पंजाबी दे विच अनुवाद भी कीता है बड़ा सोहना। लंघ गया गुर कलगियां वाला, मेरी अखी अगे सईयो, जानी पिछे जान असां दी, नैना रस्ते गईयो। ज्यों ज्यों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दूर होंदे पे ने, ज्यों ज्यों दूर हो रहे ने, इंज लगदा है जैसे अखां दे विचों मेरी जान जा रही है, इंज लगदा पिया। कदी सानू ये विछोड़ा महसूस होया वे? जिथों तक महसूस नहीं ना होवेगा विछोड़ा, ये अवस्था ये हालत नहीं बन सकती है साड़ी। ये सानू महसूस ही नहीं होंदा। असीं ते लगे हाँ अपने परिवारां दे विच, कारोबार दे विच, संसारिक सुखां दे विच असीं इतने खच्चत हो गए हाँ कि रब दी ते सानू याद आउंदी नहीं है बिल्कुल भी। किधरे ये विछोड़ा सानू महसूस हो जावे। भगतां दे अंदर कितना दुख होंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी बड़े सुंदर उन्होंने एक सवैये दे विच दुखां नूं तोल के दस्या भी एक गुरु का सिख जदों गुरु नालों विछड़दा है या परमात्मा दे जिहड़े भगत हन उन्हां दा दुख ते संसार दे जिहड़े दुख हन उन्हां नूं जद तोल के देखिए ना तो संसार दे सारे दुख इकट्ठे कर लवो ते भगतां दा एक पल दा जिहड़ा दुख है वो संसार दे सारे दुखां नालों कई गुणा ज़्यादा दुख है, कई गुणा ज़्यादा दुख है। महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन क्योंकि समा हो गया। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह दे अंदर इतना विछोड़ा हर पल हर घड़ी याद करते पैन, कदों मैं गुरु नानक दे चरनां दे विच जावां, कदों मैनू ठंड पवे। महाराज सच्चे पातशाह की हालत ऐसी कि एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। महाराज की हालत ऐसी कि मिल मेरे प्रीतमा जियो। ऐसी सतगुरां की हालत सानू ये अवस्था प्राप्त होवे
ਸਵਈਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ज़्यादा ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ पेज दास ਦਾ फॉलो किया है उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया आप भी फॉलो करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो। कोई चीज़ आप जी कोई सलाह देनी चाहते हो ज़रूर आप ये उपराला करो। सतगुरु मेहर करन आपनू भी इस परम अवस्था की प्राप्ति होवे। सतगुरु मेरे ते भी मेहर करन। बाकी विचार कल 5:30 तो 6 तक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।